कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं ये दो नुकात पे मुश्तमिल हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं दाऊद खटक साहब का। दाऊद खटक साहब जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा हैं और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दाऊद खटक साहब 2005 से लेकर 2010 तक ज़िला नाजिम नौशेरा रहे हैं, नाजिम आला डिस्ट्रिक्ट नौशेरा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी पहले भी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी, लेकिन परवेज़ खटक साहब और इनका हमेशा मुकाबला रहा है, तो इस वजह से जो है इनकी राह मसदूद थी। और आज अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसे दौर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कतई नहीं है शमूलियत की। इंशाल्लाह इसी प्रेस क्लब के ज़रिए और बहुत से दीगर मकामात पे बहुत सारे सियासी अमायदीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से कबल मकामी जुमातों, तंजीमों, ज़िले की तंजीम, सूबे की तंजीम, इन तमाम को एतमाद में लिया जाता है और ताकि कोई इंतशार पैदा ना हो। दाऊद खटक साहब की ख़ानदान की नेकनामी, इनका सियासी इलाके में जो खिदमात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी तंजीमों के साथ जो हैं उनका रवैया या इनका आपस में ताल्लुकात जो थे, इन तमाम को मद्देनज़र रखने के बाद सूबाई और मरकज़ी क़ियादत के मशवरे से और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की इजाज़त से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौजू पे बात करने के बाद जो दूसरा नुक्ता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार बिलखसूस उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नया सिलसिला जो है शुरू किया है, जिसमें आज बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जा रही थी। बदकिस्मती से हमें ये ट्रीटमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं मिल रही है, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और कोई जवाब दूसरे फरीक की तरफ से आता है तो वो जवाब भी आवाम तक पहुंचाना चाहिए। तो तमाम चैनल से गुजारिश है कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इस हवाले से हम सिर्फ ये नुक्ता नज़र अवाम पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आए तो वो ऐसे हालात में पाकिस्तान वापस आए जब पाकिस्तान जो है अपनी सर्वाइवल के उस नहज पे पहुंच चुका है जहां पे हम मेक और ब्रेक की सूरत हाल से दो चार हैं। ये कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमारे अंदरूनी ख़तरात और हमारे बैरूनी ताल्लुकात बिलखसूस हमसाया ममालिक से तारीख़ के इस दौर में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जहां एक तरफ हमें माशी डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़ रहा है, वहां अंदरूनी जो मुल्क में तवाइफुल मलूकी मची हुई है और मुल्क के अंदर जो है सियासी और बुनियादी हकूक़ को जिस तरीके से पामाल किया जा रहा है। इलेक्शन सर पे हैं, इलेक्शन का ऐलान होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है और ये इलेक्शन के फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सबसे बड़ा सवाल जो है डालते हैं। इन हालात में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और सियासत अमली तौर पे गालम गलोच तक पहुंची हुई है, जब नवाज शरीफ साहब आए तो इन हज़रत ने
3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے۔ پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے، ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے، تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے، اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں، تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے۔ نہ پاکستانیوں نے آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں